नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम ऐसे 3 इम्पोर्टेंट या 4 इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करेंगे। आपको 4 इम्पोर्टेंट ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, जो कि आपके एमपीपीएटी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिर्फ़ 1 महीना ही आपके एग्ज़ाम के लिए रह गया है। इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर टाइम नहीं है। तो इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या-क्या करना चाहिए? इतने बहुत सारे डाउट आए मुझे। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया गया है, जैसे कि आपको सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, तो उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया गया है कि सर 1 महीने बचे हैं, हमने प्रिपरेशन तो कर ली है, लेकिन फाइनल ऐसा क्या कर लें कि हमारे जो कॉम्पिटिशन है, उनको हम बीट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाएँ। या फिर हमने अभी प्रिपरेशन नहीं की है, हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सभी के लिए। अगर वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप शेयर करते हो तो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी अपडेट्स मिलती है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज़ डालता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो अगर जो वीडियोज़ यहाँ पर पहले से देखते हुए आ रहे हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं वहाँ पर क्या-क्या अपडेट्स आपको डेली फ्री में मिलती रहती हैं। ठीक है? कोई यहाँ पर पुराना स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब दोनों देखता है मेरा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या-क्या आपको प्रोवाइड होता है, ताकि बाकी लोग भी जान पाएँ। ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। 4 टिप्स हैं, जिसमें से चौथी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा। पहला, जो मैं सबको बताता हूँ कि अगर आप एमपीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप चुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? जैसे कि आपने अभी बहुत सारे लोगों ने एजी 1, 2, 3 ग्रुप से दे दिया होगा, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एजी 1, 2, 3 ग्रुप से ही दें, ठीक है? जो कि बहुत सरल एग्ज़ाम आता है इसमें, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपका उसमें अच्छा कमांड है तो आप उनसे भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको बायोलॉजी अच्छी आती, केमिस्ट्री अच्छी आती, फिज़िक्स अच्छी आती तो आप उनसे ना दें। अगर आपको वो बहुत अच्छी आती तो ठीक है, नहीं आती है तो आप एजी 1, 2, 3 ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहीं से आपका जो है एग्ज़ाम जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपने ग्रुप सब्जेक्ट कर लिया, जो आपसे अच्छे से बनता है उसी को सिलेक्ट करिएगा। नहीं बनता है तो आप अभी भी करेक्शन विंडो ओपन है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो कब तक ओपन है ये वीडियो में मैंने बताई है, जब एमपीपीएटी के जो है एग्ज़ाम डेट आई थी, उस वीडियो में मैंने बताया है कब तक आपका ओपन है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप में क्या आ जाता है कि आपको थ्योरी पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपका नॉलेज उतना ही डीप होता जाएगा और आपको जो एमसीक्यूज़ आते हैं, आपको उतने ही सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे-जैसे आप जो थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि आपने जल निकास वाली थ्योरी पढ़ी, यानी कि अ, आपने ड्रेनेज वाली जो है थ्योरी पढ़ी, उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली आपने। अब आपको पता चल गया कि ड्रिप इरिगेशन से हमने इतना-इतना दिया, बाढ़ विधि जो है, फ्लड मेथड जो है, उससे पानी इतना-इतना जाता है। तो अब उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आपने क्या किया कि थ्योरी पढ़ी ही नहीं और डायरेक्ट एमसीक्यूज़ लगाने लगे, है ना? और एमसीक्यू में क्या होगा कि आपको सिर्फ 5-6 चीज़ें याद होंगी, लेकिन आप थ्योरी इतनी सी पढ़ लोगे, 2-3 पेज की थ्योरी पढ़ोगे, तो आपसे उससे 2 से 300 एमसीक्यूज़ बन जाएँ तो भी आपसे बन जाएगा। लेकिन सिर्फ़ उससे रिलेटेड 5 से 10 एमसीक्यूज़ ही पढ़े, तो सिर्फ़ आपसे 5 से 10 एमसीक्यूज़ ही बनने वाले हैं। लेकिन आपने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ जितने भी आ जाएँ, आपसे बन जाएँगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है? इसलिए थ्योरी को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको थ्योरी नहीं मिलती है कि हम कहाँ से पढ़ें थ्योरी, तो मेरे पास आपके लिए नोट्स हैं एमपीपीएटी के। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान, और पशुपालन, और आपका बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स के नोट हैं, वो भी हिंदी मीडियम में है, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम के, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में नोट्स बनाए हैं। और अगर आपको नीड है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिख भी देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 94249258
8123, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि नहीं सर मुझे अच्छे नोट्स की ज़रूरत है, मुझे थ्योरी पढ़ना है, अभी टाइम नहीं बचा है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। ओनली 349 में 350 रुपये, कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। बहुत सी कोचिंग जाओगे आपको हज़ारों रुपए चार्ज करेंगे नोट्स के लिए। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में ही नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जो हमारा थर्ड यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या हो गया, अब आपने जो है सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ कर लिया, आपने थ्योरी अच्छे से रीड कर ली। अब आपको क्या करना है कि अब आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप ये पीवाईक्यूज़ के जरिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे लगा सकते हैं, आपको सिंपल सा यहाँ ईएसबी की वेबसाइट में आना है। यहाँ पर आपको बहुत सालों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर 2024 से लेकर 2013 तक के आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 10 और 11 साल के आपको यहाँ पर पेपर मिल रहे हैं एमपीपीएटी के। तो आप इन सभी को सॉल्व करिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सच मानिए आपका 100% सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इन पर क्लिक करिएगा। जैसे कि मुझे 2020 का पेपर डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। 2020 पर यहाँ पर क्लिक जैसे किया, मैं यहाँ पर एमपीपीएटी ढूंढने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर मुझे दिख जाएगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2020। इस पर मैं फिर से क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओपन करने का एक ऑप्शन आता है, ओपन पीडीएफ। आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट ग्रुप के। आपको वहाँ पर सिंपल ढूंढना है आप कौन से ग्रुप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप उस एग्ज़ाम की जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टिप। अब आपने सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है, लेकिन लास्ट जो टिप है जो आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट ग्रुप भी चूज़ कर लिया, आपने थ्योरी भी पढ़ ली, आपने एमसीक्यूज़ भी अच्छे सॉल्व कर लिए, ठीक है, लेकिन जो लास्ट टिप है उसको ज़रूर मत मिस करिएगा। वो है कॉन्फिडेंस बनाए रखना। आपको कभी भी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या सिर्फ 1 महीने बचे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। बिल्कुल 100% आपको सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपको अंदर से विश्वास है कि मैंने मेहनत की है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको ही पता रहता है सिलेक्शन होने से पहले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो सच्ची मेहनत होती है वो आपको बता देती है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैंने मेहनत की है इतनी, क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आप कितने बार भी बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छे से हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर फाइनल टिप थी। और रही बात, अब यहाँ पर बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो वो डेली का वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ यहाँ पर। कल जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण आपके लिए मैं वो वीडियो नहीं ला पाया, तो आज आपकी यहाँ पर डेली आपकी वीडियो आती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलता हूँ, और आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं उनको भी बताते चलता हूँ, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कर सकें, या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको रीड कर सकें, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएँ और एमपीपीएटी AG 1 2 3 ग्रुप या फिर अदर सब्जेक्ट ग्रुप से आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग आप कर पाए। तो आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी ये आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।